नज़र उठाए ढूंढ रहे हैं इस अंतरिक्ष में ज़मीं, पर भूल जाते हैं अक्सर कदमों के नीचे है सरज़मीं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा होम प्लेनेट पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है और यह सभी ज्ञात जीवन का घर है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी सौर मंडल का सबसे घना ग्रह है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा की ऑर्बिटल स्पीड का औसत लगभग 29.78 किलोमीटर पर सेकंड है, जो इतनी तेज है कि पृथ्वी के व्यास के बराबर दूरी लगभग 12,742 किलोमीटर 7 मिनट में तय कर सके और चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी जो 3,84,000 किलोमीटर है को लगभग 3.5 घंटों में तय कर सके। क्या आप जानते हैं कि पूरे सौर मंडल में बड़ी मात्रा में पानी पाया जाता है, लेकिन केवल पृथ्वी पर तरल सतह के रूप में पानी है। पृथ्वी पर तरल पानी की कुल मात्रा लगभग 1.39 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर है और इसका औसत तापमान लगभग 4 डिग्री सेल्सियस है, जो पानी के फ्रीजिंग पॉइंट से अधिक नहीं है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 70.8% यानी कि 361.13 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर परस्पर जुड़े महासागर है, जो इस पृथ्वी का वैश्विक महासागर बनाता है। पृथ्वी की सतह पारंपरिक रूप से 7 महाद्वीपीय समूहों में विभाजित है: अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। ये महाद्वीप पानी के 5 प्रमुख महासागरों से घिरे हैं। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपकी अपनी YouTube चैनल रेडियंट पिक्सेल्स में। मैं हूं कीर्ति कुमार और आज मैं आपको हमारी पृथ्वी के बारे में कुछ बहुत ही जरूरी और रोचक जानकारियां दूंगा। पृथ्वी एक इलिप्सॉइड है जिसकी परिधि लगभग 40,000 किलोमीटर है। 6,378 किलोमीटर की इक्वेटोरियल रेडियस के साथ पृथ्वी 4 आंतरिक चट्टानी ग्रहों में सबसे बड़ी है, लेकिन यह बाहरी सौरमंडल के गैस से बने दिग्गज ग्रहों की तुलना में काफ़ी छोटी है। पृथ्वी सूर्य से लगभग 8 प्रकाश मिनट की दूरी पर है और इसकी परिक्रमा करती है, और एक चक्कर पूरा करने में एक वर्ष लगभग 365.25 दिन लेती है। चूँकि हमारे कैलेंडर वर्ष में केवल 365 डेज होते हैं, इसलिए हम इस अंतर को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक 4 वर्ष में एक अतिरिक्त लीप दिवस जोड़ते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी की औसत ऑर्बिटल डिस्टेंस लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है, जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आधार है, और लगभग 8.3 प्रकाश मिनट के बराबर है। पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है और एक दिन से थोड़ा कम यानी कि लगभग 23 घंटे और 56 मिनट में एक बार घूमती है, जिसे साइड रियल डे कहा जाता है। पृथ्वी के घूमने की दूरी अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ लगभग 23.44 डिग्री से झुकी हुई है। पृथ्वी के एक्सियल झुकाव के कारण पृथ्वी की किसी जगह तक पहुंचने वाले सूर्य प्रकाश की मात्रा वर्ष के दौरान बदलती रहती है। यह जलवायु में मौसमी परिवर्तन का कारण बनता है। जो भी गोलार्ध सूर्य के करीब झुका हुआ है वह गर्मियों का अनुभव करता है, जबकि जो गोलार्ध दूर झुका हुआ है वह सर्दियों का अनुभव करता है। पृथ्वी की परिक्रमा एक स्थायी प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा द्वारा की जाती है, जो 3,80,000 किलोमीटर यानी कि 1.3 प्रकाश सेकंड की औसत दूरी पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी सौरमंडल के अधिकांश अन्य पिंडों की तरह प्रारंभिक सौरमंडल में गैस से 4.5 अरब साल पहले बनी थी। गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य को घेरे हुए गैस और धूल के बादल संकुचित होते गए और हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। पृथ्वी का आंतरिक भाग 4 परतों में विभाजित है। भीतरी भाग से बाहर की ओर बढ़ते हुए ये कोर, मेंटल, क्रस्ट जो कि चट्टानी सतह है, और वायुमंडल है। पृथ्वी के केंद्र में इनर कोर है, जो लोहे और निकल का एक ठोस गोला है, जो 759 मील चौड़ा है और 9,800 डिग्री फ़ारेनहाइट जितना गर्म है। इनर कोर से बाहर आउटर कोर उसे घेरे हुए है, जो लोहे और निकल के तरल पदार्थ का 1400 मील मोटा लेयर है। लगभग 2200 मील की त्रिज्या के साथ पृथ्वी का कोर लगभग मंगल ग्रह के आकार का है। इसमें ज़्यादातर लोहा और निकल है और इसमें पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/3 हिस्सा है। आउटर कोर से बाहर मेंटल है, जो पिघली हुई चट्टान की 1800 मील मोटी परत है, जिस पर पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्रस्ट टिकी हुई है। पृथ्वी की सतह का लगभग 70% महासागरों में समाया हुआ है, जो औसतन 2.5 मील गहरा है। पृथ्वी का एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल गोलाकार क्षेत्रों में विभाजित है। ट्रोपोस्फियर, जहाँ ज़्यादातर जीवन है और मौसम होते हैं। ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर है, जहाँ ओजोन परत है, जो पृथ्वी की सतह और उसके जीवों को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है। स्ट्रेटोस्फियर के बाद है मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, आयनोस्फियर और आखिर में है एक्सोस्फियर। पृथ्वी की क्रस्ट और ऊपरी मेंटल बड़े पैमाने पर प्लेटों में विभाजित है,
जो धीमी गति से एक दूसरे के खिलाफ रगड़ती रहती है। जैसे ही ये प्लेटें टकराती हैं, फटती हैं या एक दूसरे से रगड़ती हैं, वे हमारे बहुत ही सक्रिय भूविज्ञान को जन्म देती है। इन प्लेट्स की गतिविधियों के कारण भूकंप होते हैं और कई ज्वालामुखी बनते हैं और हिमालय जैसी पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। पृथ्वी के इतिहास के पहले अरब वर्षों के दौरान समुद्र का निर्माण हुआ और फिर उसके भीतर जीवन का विकास हुआ। जीवन विश्व स्तर पर फैल गया और पृथ्वी के वायुमंडल और सतह को प्रभावित करना शुरू कर दिया। मनुष्य 3 लाख साल पहले उभरा और आज 8 अरब की आबादी तक पहुंच गया है। पृथ्वी का अपेक्षित लॉन्ग टर्म भविष्य सूर्य से बंधा है। अगले 1.1 बिलियन वर्षों में सौर चमक में 10% और अगले 3.5 बिलियन वर्षों में 40% की वृद्धि होगी। बढ़ती हुई चमक के कारण पृथ्वी का औसत तापमान 1.5 बिलियन वर्षों में 100 डिग्री तक पहुंच जाएगा और समुद्र का सारा पानी वाष्पित हो जाएगा और अंतरिक्ष में खो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। पृथ्वी के रोटेशन के कारण इसका आकार भूमध्य रेखा के चारों ओर उभरा हुआ है और ध्रुवों पर थोड़ा चपटा है, जिसके परिणाम स्वरूप भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की तुलना में 43 किलोमीटर बड़ा व्यास है। इसलिए पृथ्वी के आकार को अधिक सटीक रूप से एक चपटे गोलाकार आकार के रूप में वर्णित किया गया है। भूमि की सतह माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 8,848 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक है। समुद्र तल से भूमि की औसत ऊंचाई लगभग 797 मीटर है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण वह खिंचाव है जो पृथ्वी के भीतर द्रव्यमान के कारण वस्तुओं को अपनी तरफ खींचता है। पृथ्वी की सतह के निकट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। वायुमंडल के द्रव्यमान का 3/4 सतह के पहले 11 किलोमीटर के भीतर समाहित है। इस सबसे निचली परत को ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। सूर्य की ऊर्जा इस परत और नीचे की सतह को गर्म करती है, जिससे हवा का विस्तार होता है। यह कम घनत्व वाली हवा फिर ऊपर उठती है और इसकी जगह ठंडी उच्च घनत्व वाली हवा ले लेती है। इसके परिणाम स्वरूप एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है, जिससे मौसम और जलवायु में बदलाव होते हैं। ग्रीन हाउस की तरह गैसों का यह कंबल गर्मी को अवशोषित करता है और बरकरार रखता है। औसतन पृथ्वी की सतह का तापमान लगभग 15 डिग्री है। हमारे वातावरण के बिना यह 0 डिग्री हो जाएगा। मानव गतिविधियों ने पृथ्वी के पर्यावरण को प्रभावित किया है। जीवाश्म ईंधन को जलाने जैसी गतिविधियों के कारण मनुष्य वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ा रहा है। यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2020 में वैश्विक तापमान इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले की तुलना में 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म हो गया था। तापमान में इस वृद्धि के कारण, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, ग्लेशियर पिघलने लगे हैं, समुद्र के स्तर बढ़ने लगे हैं, सूखे और जंगल की आग के किस्से बढ़ने लगे हैं और ठंडे क्षेत्रों की प्रजातियों की संख्या बहुत ही कम हो गई है। वातावरण न केवल पृथ्वी पर जीवन का पोषण करता है, बल्कि यह इसकी रक्षा भी करता है। यह इतना मोटा है कि उल्कापिंड पृथ्वी की सतह पर टकराने से पहले ही घर्षण के प्रभाव से जल जाते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ग्रह और उसके चारों ओर अंतरिक्ष की विशाल जगह में व्याप्त है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सौर हवा के साथ संपर्क से अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा अश्रु आकार का क्षेत्र बनाता है, जिसे मैग्नेटोस्फीयर कहा जाता है। यह पृथ्वी का जियोमैग्नेटिक फील्ड सौर हवा के लिए एक बाधा के रूप में कार्य करता है और सूर्य से आते चार्ज पार्टिकल्स यानी कि प्लाज्मा के प्रवाह को पृथ्वी के चारों ओर विक्षेपित कर देता है। लेकिन जियोमैग्नेटिक क्षेत्र की संरचना के कारण कुछ कण पृथ्वी के ध्रुवों तक पहुंच जाते हैं और हमारे वायुमंडल से टकराते हैं, जिससे अरोरा पैदा होते हैं, जो कि प्राकृतिक आतिशबाजी है, जिसे नॉर्दर्न लाइट्स कहा जाता है। 23 जनवरी 2023 को नेचर जियोसाइंस जर्नल में प्रकाशित शोध में भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया और जो पाया वह अप्रत्याशित था। उन्होंने कहा कि पृथ्वी का आंतरिक कोर का रोटेशन रुका हुआ था। उन्होंने अपने अध्ययन में लिखा, हमें आश्चर्यजनक अवलोकन दिखाते हैं कि हाल के दशक में पृथ्वी के इनर कोर ने अपना रोटेशन लगभग बंद कर दिया है और विपरीत रोटेशन की शुरुआत का अनुभव कर सकता है। पृथ्वी को बचाना न केवल समय की आवश्यकता है, बल्कि जीवन के लिए बहुत जरूरी है। मनुष्यों द्वारा की गई डिग्रेडेशन की हद इरिपेरेबल होती जा रही है। यह एक कारण है कि सभी संसाधन अत्यधिक प्रदूषित हो रहे हैं। गंभीर प्रदूषण के कारण जलवायु में परिवर्तन भी इसका एक उदाहरण है। इसके अलावा जानवर पक्षी विलुप्त हो रहे हैं और हमारे आसपास की दुनिया धीरे धीरे खत्म हो रही है। इससे डरावना कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए पृथ्वी को बचाना प्राथमिक आवश्यकता है और हमें पृथ्वी को रहने के लिए एक बेहतर और स्थायी स्थान बनाने के लिए सचेत निर्णय लेने चाहिए।
अपनी जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव करके हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। पारिस्थितिक संतुलन बहाल करके हम पृथ्वी को भयानक रूप से प्रदूषित और निर्जन होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपकी अपनी इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको मेरी हर नई और इंटरेस्टिंग वीडियो का पता चलता रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। इसके साथ मुझे आज्ञा दे। मैं मिलूंगा एक नए मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद। आपका दोस्त कीर्ति कुमार।